तो लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने क्या बताया था एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, आज इसी के मुताबिक हम लोग पहला टॉपिक कंप्लीट करते हैं व्याकरण से उच्चारण स्थान। ठीक है, आपने बहुत बार ही वर्णमाला पढ़ी होगी बचपन से आज तक। उसमें कितने होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 13 और व्यंजन वर्ण होते हैं 33। इसको बोलते हैं अच। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण को ही अच वर्ण कहते हैं, अच। अब देखिए स्वर वर्ण में कौन कौन से आते हैं? अ, आ, हर्ष, ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, वी, री। ल में री की मात्रा लगी, इसको पढ़ते हैं हम लोग ली। ली, ए, आई, ओ, औ। यहाँ आपका क्या आ जाएगा? स्वर में आ जाएगा। व्यंजन में आपको आएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, क वर्ग में देखिए, क वर्ग में क फैमिली आएगी, क फैमिली, च में च की फैमिली, ट में ट की फैमिली, प में प की फैमिली, त में त की फैमिली। ये है आपको अंतस्थ। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग को उच्चारण में बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम उच्चारण के लिए आपको समय देना पड़ता है। जैसे कि य, र, ल, व। इसमें आप बोलते हैं तो कितना कम समय लग रहा है। जैसे कि आप बोलेंगे ट, ट जोड़ लग रहा है ट बोलने में, पर य, र, ल, व ऐसे ही फ्लो में निकल जा रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं अंतस्थ, अंतस्थ। ठीक है, अब उष्म, उष्म में क्या क्या आता है? तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसमें आपको क्या क्या आता है? तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। आइए चलिए इनके सूत्र भी अब हम लोग जान लेते हैं। तो आइए चलिए हम लोग सूत्र की ओर चलते हैं। पहला सूत्र है अपूर्व विसर्जन्यानाम कंठः। मतलब अ यहाँ पर अ का उच्चारण, फिर क का वर्ग का उच्चारण, वही क का नहीं, क वर्ग का। क वर्ग में क्या क्या आता है मैंने बताया था अभी आपको। ठीक है, उसके बाद ह यहाँ पर आ जाएगा, ह का उच्चारण। विसर्जनी, विसर्जनी हम लोग विसर्ग को बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे विसर्ग। विसर्ग कौन सा होता है? जो दो बिंदु है उसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं, और इसको हलत बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अपूर्व विसर्जन्यानाम कंठः, इन सबका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, कंठ से, कंठ से होता है। जैसे हमारे साथ बोलिए अ, क, ह, ये सब क्या है? कंठ से हो रहा है। अब देखिए इच्चु यशानाम तालु। इचूय, इचूय मतलब ई, हर्ष दीर्घ दोनों आ जाएगा। चू, चू से पूरा पूरा च परिवार, च बन जाएगा। य, य मतलब यहाँ से य आ जाएगा। श, तालव्य श आ जाएगा इधर। ठीक है, इन सब का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। जो आपका जो माउथ है, मुंह है, उससे आप ऊपर देखो कि दांत के पास रफ पार्ट रहता है, हम लोग उसको बोलते हैं तालु। मेरे साथ बोलिए ई, च, तालव्य श। तो जब भी हमारा जो जीभ है ऊपर चढ़ रहा है, मतलब रफ पार्ट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं तालु। अब देखेंगे ऋतुर शानाम, ऋतुर शानाम मूर्धा। ऋतुर, इन दोनों को आप रख लीजिएगा। दो तीन हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिक दे रहे हैं जिससे आप याद आसानी से कर पाएंगे। जैसे देखिए ऋतुर शानाम मूर्धा, यहाँ पर री, री और री है, और री में भी री की मात्रा है। री और ट, ट से पूरा पूरा ट वर्ग आ जाएगा, र आ जाएगा इधर, और श, मूर्धन्य श। ये वाला श होता है ना, इसको बोलते हैं मूर्धन्य श। री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य श। ये सब किससे उच्चारण होगा? मूर्धा से। मूर्धा क्या होता है? बोलिए मेरे साथ, ट, ट, ऐसे करें ट, वो जो स्मूथ पार्ट है, मुंह का जो स्मूथ पार्ट है उसको हम बोलते हैं मूर्धा, रफ पार्ट को हम लोग बोलते हैं तालु। इस बार देखिए उससे होगा। अब इस सूत्र को याद नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा देखिए ऋतुर शानाम, ऋषि टूल पर गया मूर्धा देखा। ऋतुर शानाम मूर्धा, ऋषि टूल पर गया मूर्धा देखा, मूर्धा देखा। ये आप याद कर लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा ये सूत्र। अब देखिए लितुल लसानाम दंतः, लितुल, ऋतुल लसानाम दंतः मतलब गिरी। गिरी का उच्चारण, क से ग वर्ग का उच्चारण, ल से ल का उच्चारण और श से दंत श का उच्चारण। ये आपका हो जाएगा दंत से। ये सारे का सारे का उच्चारण आपको किससे हो जाएगा? दंत से हो जाएगा। इसको कैसे याद करेंगे? ऋतु नाम का बच्चा ऋतु लसी पिया, दांत में लगा लिया। ऋतु लसानाम, लसानाम दंतः। अब देखिए अपूपध्यामानी, अपूपध्यामानी या नाम अपूपोष्टो। ये अपूप मेहनत बोलिए, अपूप मेहनत बोलिए, अपूपध्यामानी या नाम अपूपोष्टो मतलब ऊ, हर्ष बोला देखो वो, ये आपको क्या हो जाएगा? ऊ, प से प वर्ग प। ठीक है, अब ध्यामानी मतलब उपध्यामानी इसको बोलते हैं, इसको उपध्यामानी। ठीक है, इस सबका किससे हो जाएगा? ओष्ठों से। नाम ओष्ठो, ओष्ठो मतलब लिप्स। आप मेरे साथ बोलिए प, फ, ब, भ। आपका लिप्स का मूवमेंट हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ओष्ठो। अब देखिए यमंगनानाम नासिकाच, यमंगनानाम, यमंगनानाम क्या गौर फरमाइएगा इधर। हम लोग अगर क ख ग घ पढ़ते हैं
पंचाक्षर बताए, मतलब पंचाक्षर मतलब जो भी क वर्ग है, ट वर्ग है, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, जितने भी वर्ग के आखिरी जो होते हैं वर्ण, इसको बोलते हैं लास्ट वाले अंग या फिर देखिए आपको हो जाएगा न, न, म। अब इसी को बोलते हैं ना यमंग, यमंग, नाणाम, नासिका च। अब इसको पढ़े तो क्या होगा अंग, मतलब अंग बोले, न बोले, न बोले, न बोले या म बोले। इसको हम लोग उच्चारण किससे कर रहे हैं? न से कर रहे हैं, नासिका से कर रहे हैं, नाक से कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, इसका आप जानते हैं। चलिए अब देखिए यमंग नाणाम नासिका च, मतलब ये आपका आखिरी का शब्द हो गया यम अंग न, ये आपका क्या हो गया आखिरी का। इसको हम लोग पंचाक्षर बोलेंगे। ठीक है, तो यमंग देखिए यहाँ पर देखिए अंग म य म अंग न च न, यहाँ पर क्या हो जाएगा आखिरी के शब्द। इसको बोलेंगे नासिका च, मतलब नासिका मतलब नाक से बोली जाती है। अब देखिए पंचाक्षर नासिक गया, ये आपको इसका ट्रिक हो जाएगा। पंचाक्षर नासिक गया, आपको इससे याद हो जाएगा। पंचाक्षर मतलब ये शब्द हो जाता है। बार बार इसको रिपीट करिएगा तब जाकर याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। अब देखिए एडोटो कंठ तालु, एडोटो मतलब अब ए आई ओ का उच्चारण कैसे होगा अब तो देखेंगे। ए हो गया यहाँ पर, ए का मतलब ए हो गया या ऐ हो गया। ठीक है, अब अ या ए बनता किससे है? अ से बनेगा, अ ई जोड़ बराबर ऐ। तो अ का उच्चारण किससे होगा? कंठ से। पढ़े थे ना आंखों के सचंदना कंठ, तालु से कैसे होगा? इचू यशानाम तालु, तो ई और अ आ गया, कंठ और तालु का उच्चारण है, तो इसको क्या बोल देंगे? कंठ तालु बोल देंगे। इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ए देखो कंठ तालु। कंठ मतलब कंठ और तालु वो रफ पार्ट, दोनों को साथ में जोड़ के जो ध्वनि निकलती है हम लोग उसको बोलेंगे कंठ तालु की ध्वनि। अब चलिए देखिए अब है यहाँ पर ओ धोतो कंठोष्टम, कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और होठ का उच्चारण इधर होगा। अ और ओ मतलब यहाँ पर ओ कैसे बनता है? ओ कैसे बनता है? कैसे आएगा? अ और उ बराबर, अ और हर्ष उ बराबर क्या बनेगा आपको? ओ बन जाएगा। अ का उच्चारण कंठ से होता है, उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक है, तो इसको जोड़े क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ बन जाएगा। अब देखिए ओ का ओ का भी ऐसे ही होता है, अ जोड़ हर्ष उ बराबर क्या बन जाएगा? ओ बराबर क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। समझे? औ बन जाएगा, इसका उच्चारण भी किससे होगा? कंठोष्ठ से होगा। इसको बार बार रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। वकारस्य दंतोष्टम, आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि व का उच्चारण किससे होता है, तो हम बोलेंगे दंत ओष्ठ से होता है। दंत दांत और लिप्स, दंत ओष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ्य। अब नासिकानु अनुस्वारस्य, अनुस्वार का भी जो आपका उच्चारण है वो भी नासिका से होगा। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपसे ये पूछ सकता है कि अनुस्वार का किससे होता है, तो आप बोल दीजिएगा कि नासिका से होता है, लेकिन इतना वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सूत्र तो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आपका हम बताते हैं क्या क्या पूछ सकता है। व का उच्चारण कहाँ से होता है, ओ का उच्चारण कहाँ से होता है, यमंग नाना नासिका चाहिए, तो सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेगा आपको सीधा उठा करके। नहीं तो इचू ईशानाम भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकु विसर्जनाम भी सूत्र पूछ सकता है, लिटुल लसानाम भी पूछ सकता है। समझे? और बाकी का आपको सूत्र तो नहीं पूछेगा, लेकिन इंडिविजुअली पूछेगा कि ये वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। आगे चलिए अब हम लोग समराइज करते हैं जो भी हम लोग पढ़ाई करें। अब हम देखेंगे कि हम लोग वर्णमाला में जितने भी हमारी वर्ण हैं, जैसे कि अ किससे होता है? कंठ से होता है। ई और हर्ष ई दीर्घ ई किससे होता है? तालु से होता है। विसर्जनाम कंठ, अ का उच्चारण कंठ से होता है, ई का उच्चारण तालु से होता है, उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ऋषि का री का होता है मूर्धा, ऋषि टूर पर गया मूर्धा देखा, याद आया? लिरी लिरी का दंत से होता है। ठीक है, लितुल रसानाम दंतः, लितु रसीद या दांत में लगा लिया। देखिए लिरी यहाँ से उच्चारण स्थान से पूछ लेगा, ए आई का पूछ लेगा, क्या होगा? कंठ तालु होगा। एलेक्टो कंठोष्ठ कंठ तालु। अब देखिए ओ दो तो कंठोष्ठ से पूछेगा, क वर्ग का कंठ से पूछेगा, च वर्ग का तालु से पूछेगा, ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से, प वर्ग का ओष्ठ से मतलब लिप्स से। अब देखेंगे अंतस्थ, अंतस्थ में क्या रहेगा? य र ल व, य इचू यशानाम तालु, य बढ़ाए थे, ये होगा तालु। र ऋडुर रसानाम दंतः, मतलब र यहाँ पर आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर हम ल भी दंत से आ जाएगा, क्योंकि लरी पढ़ाए थे तो उसमें ल और लरी दोनों आ गया। अब देखेंगे दंतोष्ठ, अभी हम वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठ पढ़े हैं, इसलिए हम बोलेंगे व का उच्चारण दंत से होगा, तालु का होगा, मूर्धन्य सा दंत सा कंठ से होगा। ठीक है, अकु विसर्जनाम कंठ, तो ह पढ़े थे तो क्या आएगा? कंठ से, और विसर्जनाम कंठ, विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होगा। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बार बार आपको समझ में नहीं आया तो रिपीट पर देखिएगा, बार बार देखिएगा और जो सूत्र दिए हैं अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे मार्क्स में आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग।